नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जिस तरह की परफॉर्मेंस 2024 में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की रही, उसको आप कहेंगे मिली जुली परफॉर्मेंस। इसलिए क्योंकि कप्तान के तौर पर 2024 में ही उन्होंने आईसीसी का खिताब भारतीय टीम को जिताया, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर वो कहीं ना कहीं फेल रहे। साल का अंत आते आते यहां तक चर्चा होने लगी कि क्या अब उनके संन्यास का समय आ गया है। ऐसे समय में जो खबरें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, रोहित शर्मा के फैंस के लिए खुश करने वाली हैं। और खबर यह है कि वो अपनी तैयारियों को लेकर एक बार फिर उन्होंने कमर कस ली है। एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को विजयी बनाने के लिए, चैंपियन बनाने के लिए जिस तरह का जलवा रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेड है, उसके लिए उन्होंने मेहनत शुरू करने की तैयारी कर दी है। ये खबर बताएंगे और साथ ही साथ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही अपडेट बताते हैं कि रोहित शर्मा ने किया क्या है। खबरें जो हैं वो ये हैं कि रोहित शर्मा मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम के साथ नेट्स में प्रैक्टिस करेंगे। मतलब वो मैच तो नहीं खेलेंगे संभवतः, लेकिन हाँ वो प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और जिस तरह की कमियां उनके बल्लेबाजी में नजर आई थी, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में जब वो 3 टेस्ट मैचेस में फ्लॉप रहे, तो वो वहां पर उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कहा भी यही जाता है कि अगर आपके बल्ले से रन ना निकल रहे हो, आपकी गेंदबाजी अच्छी ना हो रही हो, कहीं कोई ऐसी समस्या आ रही हो जिससे आपके फॉर्म पर असर पड़ रहा हो, तो आप वापस जाइए अपने बेसिक्स पर, वापस जाइए नेट्स में और वहां बहाइए पसीना। मैंने जैसा कहा दीपेश, एक तो होता है कि आप हथियार डाल दें, आप अपने आप को असहाय मान लें, लाचार मान लें, आप ये मान लें, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं कि अब क्या करूं, रन नहीं बन रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने पुरानी पारियों को याद करें, अपने जलवे को याद करें, अपने फैंस को याद करें, अपने रिकॉर्ड्स को याद करें और कहें कि नहीं, क्यों नहीं बनेंगे यार रन, मुझसे जब इतने सारे बने हैं तो फिर बनेंगे। और इसके लिए शायद ये सब कुछ करने के लिए जरूरी है मैदान पे जाना, नेट्स करना, पसीना बहाना। वैसी ही खबरें हैं रोहित शर्मा को लेकर। बिल्कुल सर, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक से शुरू करने की जरूरत है। जब कुछ भी चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही हो, रन्स नहीं आ रहे हो, इंडिया में नहीं आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप खेलने जा रहे हैं, तो फिर सर यहाँ मसला टेक्निक का नहीं है, मसला किसी पिच का नहीं है, मसला कंडीशन का नहीं है। सारा जो मसला है ना वो कॉन्फिडेंस का है। और वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को समय देंगे, नेट्स में थोड़ा ज्यादा देंगे, दोबारा बेसिक्स पे जाएंगे, स्पिन खेलने की तैयारी एक बार फिर से करेंगे, पेस बॉलर्स को एक बार फिर से फेस करेंगे, तो एक बार अगर रन निकलने शुरू हो गए तो मैं मानता हूं कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अब वही बात है, जो चीज हाथ से निकल चुकी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया दौरा अब हमारे हाथ से जा चुका है, हम हार गए 3-1 से सीरीज को, 3-0 से न्यूजीलैंड से भी हार गए, इसके अलावा WTC का जो फाइनल है वो भी निकल चुका। तो उस चीज को अब कहीं ना कहीं वो जो खराब यादें हैं उन्हें पीछे छोड़ना चाहिए। आपके सामने है चैंपियंस ट्रॉफी। और अभी भी एक चीज है कि पिछले कुछ सालों में लगातार एज अ व्हाइट बॉल कैप्टन रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड किया है। जितना हम उनकी बात करते हैं रेड बॉल में कि भाई वो उतने एग्रेसिव कप्तान नहीं है, उस तरीके की उनकी सेटिंग्स नहीं होती फील्ड में या बाकी सब चीजों में, टेस्ट में जिस तरीके की चाहिए होती है, लेकिन व्हाइट बॉल में रोहित इज रोहित, ये चीज हमने देखी भी है, लगातार रिजल्ट्स हमको मिले हैं। और जब इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं जो 8 साल के बाद हो रहा है, जो शायद रोहित शर्मा ने भी खुद जीता हुआ है इस टूर्नामेंट को 2013 में, तो मैं मानता हूं कि सर बतौर कप्तान उन्हें इसमें चांस जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक फॉर्मेट के बेसिस पे दूसरे में जज कर लेते हैं। जैसे सूर्य कुमार यादव को T20 के बेसिस पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खिला दी जब इंडिया आई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, तो मैं मानता हूं ये नहीं होना चाहिए। शायद रेड बॉल में रोहित शर्मा उस तरीके से ना हो, लेकिन व्हाइट बॉल में अभी भी उनका कोई जवाब है नहीं, ये चीज देखी भी है। श्रीलंकाई टीम से जब हम हार के आए थे उनके वहां 27 साल के बाद, तो इकलौते बल्लेबाज थे रोहित शर्मा जिनके बल्ले से रन निकले थे। हम लगातार एक बात सर कहते हैं कि सब स्पिन पे फंस रहे होते हैं तो रोहित पेस पे फंस जाते हैं। तो ये भी चीज बतानी चाहिए कि जब व्हाइट बॉल में कोई नहीं चल रहा होता तो रोहित ही चल रहे थे। ये भी एक अच्छी बात है कहीं ना कहीं उनको लेकर, उनके कैलिबर को, उनका खेलने का जो तरीका है उसको व्हाइट बॉल थोड़ा सूट भी करता है। सर आजकल जो उन्होंने खेलने का स्टाइल अपनाया हुआ है कि जल्दी जल्दी मुझे रन करने और नीचे वालों के लिए एक टेम्पो सेट करना है, तो वो चीज अब फिक्स्ड है। और ऐसे में मैं उसी टीम को सर एक बार फिर से खेलते हुए देखना चाहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसने वर्ल्ड कप 2023 में वो प्रदर्शन किया था बड़ा शानदार। तो मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो टीम डिजर्विंग है सर, उसने रिजल्ट्स दिए हैं आपको और एक तरफा रिजल्ट दिए हैं। ऐसे भी नहीं है कोई टीम सामने खड़ी हुई हो फाइनल से पहले, तो ऐसे में रोहित शर्मा ही ऐसी एक टीम को लीड करें तो ज्यादा बेटर है। व्हाइट बॉल में अभी भी टेस्ट होना उनका बाकी है गौतम गंभीर के साथ। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिस सेट ऑफ प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं उस सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ ही जाने की योजना भी है। और जो टेम्परामेंट रोहित शर्मा ने पिछले 1-1.25 साल में डेवलप किया कि वो खुद जाएंगे और अपने ऊपर से जाके तेज गति से रन बनाएंगे ताकि तीसरे नंबर पर आने वाले बल्लेबाज के सामने या चौथे नंबर पर आने वाले बल्लेबाज के सामने रनों को बढ़ाने का दबाव ना हो, उसको समय मिले कि वो उस समय को लेकर एक अच्छी पारी बिल्ड करे जो स्कोर बोर्ड पर भारत को मजबूती दे। और
वो फॉर्मेट जो है लिमिटेड ओवर्स का, वही इस पूरे टेम्परामेंट को सूट भी करता है। चलिए, बहुत सारे दिग्गजों ने सलाह भी दी थी रोहित शर्मा को कि वो रणजी ट्रॉफी खेलें। मुंबई का जो मुकाबला है वो भी आपको बता देते हैं कि मुंबई जो सेकंड लेग है रणजी ट्रॉफी का वो शुरू हो रहा है। मुंबई की टीम का पहला मैच है जम्मू कश्मीर से, सेकंड लेग का पहला मैच है ये, और इसमें 23 तारीख से रणजी ट्रॉफी का ये मुकाबला खेला जाना है। मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये मैच खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण है जिसका मैंने जिक्र किया, और बहुत सारे दिग्गज जो है इस बात की सलाह उनको दे भी चुके हैं। वैसे भी अगर आप दीपेश रोहित शर्मा को लेकर थोड़ा सा और अगर विस्तार में आप जाएं, आप इस बात से अब कोई इंकार नहीं कर सकता कि शायद बहुत बचा हुआ है समय, तो 1 से 1.5 साल बचा हुआ है। इस 1 से 1.5 साल में मैं सिक्के के दोनों पहलू को लेता हूं। अगर रोहित शर्मा के नाम पर 2024 के T20 वर्ल्ड कप का खिताब है, तो यह भी है कि 92 साल के इतिहास में कोई टीम आपको आपके घर में पहली बार, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार आपको क्लीन स्वीप करके गई, न्यूजीलैंड की टीम। उसके बाद आपके ऊपर दूसरा एक बड़ा धब्बा लगता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन जब आप 10 साल से एक ट्रॉफी को लेकर बैठे हुए हो, उसको आपने रखा हो अपने पास, उसके आप चैंपियन रहे हो, वो ट्रॉफी आपके हाथ से चली गई इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, रन्स आपसे बने नहीं है। तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी एक रोहित शर्मा के लिए, मतलब उनका पसंदीदा फॉर्मेट तो है ही जिसका जिक्र आपने भी किया, एक मौका भी है कि वो एक स्टेटमेंट दें कि नहीं, मेरी कप्तानी में कहीं कोई दोष नहीं है। ठीक है, वो 1-2 सीरीज खराब हो गई, लेकिन मेरी कप्तानी, मेरी लीडरशिप स्किल या मेरे नेतृत्व करने की जो क्षमता है, उस पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब देने के लिए शायद इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से अच्छा। बिल्कुल सर, और मेनली यही है कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए अब उनके पास रह भी चैंपियंस ट्रॉफी का है। WTC की जो साइकिल है उसमें मैं फिर भी यही कहूंगा कि उनको कंसीडर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। अब दोबारा से 2027 में जब WTC का फाइनल होगा, एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, तो आप नहीं देखते खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में रोहित शर्मा को अगले 2 साल और खेलते हुए, इंग्लैंड जाते हुए या बाकी सब टूर्स पे जाते हुए। खैर वो तो बाद की बात है, T20 से ऑलरेडी आप रिटायर हो चुके हो, तो 2 फॉर्मेट आपके कहीं ना कहीं लॉक हो चुके हैं। आपके पास देने के लिए, खेलने के लिए या बचाने के लिए जो कुछ है वो 50 ओवर फॉर्मेट ही है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली किसी तरीके से, तो फिर ये है कि अगले 1.5 साल आपको लेके चला जा सकता है। इसी बेसिस पे कभी चैंपियंस ट्रॉफी रोहित ने जिताई है, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल रोहित ने खिलवाया था, T20 का वर्ल्ड कप रोहित ने जिताया था। इस बेसिस पे आपको मैं ये मान सकता हूं कि शायद आपको वर्ल्ड कप तक लेके जाया जा सके, जिसकी बातें लगातार हो रही हैं, और ख्वाब भी उनका वही है। क्रिकेट में जब भी आप उनसे सर एक चीज पूछेंगे, वो कभी WTC या T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं करते। उनको यही है कि भाई मुझे तो वो वाली ट्रॉफी चाहिए जिसमें वो 3 पिलर होते हैं, ऊपर वो ग्लोब होता है पूरे वर्ल्ड का, वो एक ट्रॉफी मेरे पास आ जाए तो मैं मानूंगा मेरा करियर कंप्लीट हो गया। जैसे लियोनेल मेसी लगातार कहते हैं कि मैंने सब जीता, लेकिन जब तक फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं आती तब तक मैं नहीं मानूंगा मेरा करियर कंप्लीट है। तो उस करियर को कंप्लीट करने के लिए रोहित जो आए कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप है, और उस वर्ल्ड कप का जो सीधा जरिया कहते हैं ना सर, कि किस तरीके से आप उस रास्ते तक पहुंचोगे, किस तरीके से आप अपने आप को वहां लेके जा सकते हो उस वर्ल्ड कप के लिए, तो उसका सीधा सा एक ही जरिया है सर, चैंपियंस ट्रॉफी कम से कम जीत के लानी होगी। सेमीफाइनल और फाइनल पे भी ना मैनेजमेंट नहीं मानने वाला, क्योंकि आपकी उम्र आपका साथ नहीं दे रही। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली तो एक बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी कि रोहित से बढ़िया व्हाइट बॉल कैप्टन अपने पास कोई है नहीं, क्योंकि इस तरीके के कंसिस्टेंट रिजल्ट जिस भी फॉर्मेट में जहां भी हम खेले, जिस भी दुनिया के कोने में हम गए, व्हाइट बॉल में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हमने डोमिनेट किया। जैसे विराट कोहली की रेड बॉल कैप्टनसी को लेकर लगातार बातें कही जाती थी, तो अगर वर्ल्ड कप खेलना है और आपको सच में वो अपना जो ख्वाब है, आपका जो सपना है वर्ल्ड कप ट्रॉफी का, अगर एक बार फिर से उसको एक ट्राई देना है, तो उसके लिए आपके पास इससे बड़ा चांस कुछ नहीं होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी ही सर एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके जरिए वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं ना, कदम दर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल यही स्टेप हो भी सकता है कि आप पहले चैंपियंस ट्रॉफी में अपने बल्ले से परफॉर्म करें, अपनी कप्तानी में टीम को जीत दिलाएं, और उसके बाद अपना दावा ठोकें कि नहीं, अभी मुझे व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ समय और बिताना है, तब जाकर ही उस दावे को गंभीरता से लिया जाएगा। सेम सेट ऑफ प्लेयर्स की बात हम भी कर रहे हैं, दीपेश भी कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि सेम सेट ऑफ प्लेयर्स से आशा यही है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने 2023 में आपको फाइनल तक का सफर तय कराया था या 2024 में आपको चैंपियन बनाया, इसीलिए भारतीय टीम के ऐलान में देरी भी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। यह खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि सेम सेट ऑफ प्लेयर्स में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी थोड़ा सा नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि काफी मामला जो है वो डाइसी है। जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप यादव है। इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है उसमें
ऐलान को लेकर देरी हो रही है। सिडनी टेस्ट में बुमराह को चोट लगी थी और उसी तरह से कुलदीप यादव भी पिछले कुछ समय से उनका रिहैब जरूर चल रहा है, लेकिन वो भी फुली फिट नहीं है। बुमराह का मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर है क्योंकि उनका अभी उस तरह से उनको समय नहीं मिल पाया है कि वो अपने रिहैब पर, अपनी इंजरी पर काम कर पाएं, और प्रॉब्लम उनकी वही पुरानी है जो लोअर बैक की उनकी समस्या रही है। इसलिए वैसे सेम सेट ऑफ प्लेयर्स में देखा जाए तो आप ये भी देखिए, ये दोनों नाम जो हैं दीपेश, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, यानी एक आपके फास्ट बॉलिंग का लीडर है और दूसरा कहीं ना कहीं आपके स्पिन डिपार्टमेंट का लीडर है। तो आपका जो पूरा का पूरा बॉलिंग यूनिट जाना चाहता है या जो भेजना चाहते हैं सिलेक्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी अगर आपके अनफिट हैं तो आप का जो प्रयास है कह लें या जो चाहत है कह लें, वो यही है कि थोड़ा सा टाइम बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, कई बार मिरेकल्स भी हो जाते हैं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का होना, मतलब नहीं होंगे तो झटका लगेगा, कुछ इनका इंतजाम किया जाएगा, कुछ स्टैंड बाय खिलाड़ी होंगे, कुछ इनकी जगह लेंगे, हो सकता है वो इनसे अच्छा भी कर दें, ये सब कुछ संभव है। लेकिन ऑन पेपर आज की तारीख में, या जो आप कहते हैं प्राइमा फेसी अगर आप बात करें, तो इन दोनों खिलाड़ियों का इंतजार करना बनता है और कोई ऑप्शन है नहीं सर, क्योंकि बात ये भी है ना कि आप एक बार को ये कह सकते हो कि मोहम्मद शमी नहीं है तो चलो बुमराह एक ऐसा है कि वो दो बंदों का काम कर लेगा, लेकिन जब बुमराह नहीं है ना तो आपके पास इंडिया में तो छोड़िए पूरी दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज पैदा नहीं हो जो उनको इस मोमेंट पे रिप्लेस कर सके। वो कैलिबर किसी में नहीं है। अब खबरें कहीं कहीं से आ रही हैं कि उनकी जगह मुकेश कुमार को लेके जाया जा सकता है, कहीं से कुछ और बातें आ रही हैं। एक ये भी है कि वो शायद फर्स्ट हाफ में ना खेल पाएं, अगले हाफ में जब नॉकआउट्स होंगे तो उसमें खेल पाएंगे, लेकिन वो चीज़ मैं मानता हूँ फिर वही होगी, जल्दबाजी के चक्कर में आप उनको खिलाएंगे, दोबारा कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि आप एक ट्रॉफी आए कर रहे हैं, बट उसमें फिर बुमराह की फिर वही हेल्थ पे बात आएगी, फिर उनकी बैक इंजरी को लेकर बात आएगी कि फिर से इंजरी बढ़ सकती है। अब इतना आपने बॉलिंग करा दी ऑस्ट्रेलिया टूर पे कि चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल हो गया। ऑप्शंस तो तराशने होंगे सर, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं बुमराह का ऑप्शन तराशने के अलावा। तो मैं मानता हूं कि गेंदबाजों को जरूर मौका मिल जाएगा, लेकिन जो काम बुमराह इस मोमेंट पे कर सकते हैं किसी भी मैच में, किसी भी आपके लिए मोमेंट में, वो दुनिया का कोई गेंदबाज नहीं कर सकता। बड़ा झटका होगा, बट हाँ बीसीसीआई ने टाइम शायद इसीलिए मांगा है, शायद उसी मिरेकल की जिसकी आप बात कर रहे हैं वेट हो रहा है कि शायद कोई अच्छी खबर आ जाए। मे भी ऐसा ही हो जाए कि एक आध मैच नहीं खेल पाएंगे, बाकी फिट हो जाएंगे, फिट हैं भी, तो ऐसी कोई खबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात कुलदीप यादव की, सर बिल्कुल उतना ही हो रहा है जितना जसप्रीत बुमराह का, एटलीस्ट 50 ओवर क्रिकेट में तो पूरे वर्ल्ड कप में अगर बुमराह शमी टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप को लेकर चले, तेज गेंदबाजी को, तो स्पिन गेंदबाजी का जो जिम्मा था कुलदीप यादव ने संभाला था। और मैं एक मानता हूं कि अब मैचेस जो हैं दुबई में है, ना चाहते हुए भी आपको ऐसे स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी जो रिस्ट से अच्छी गेंदबाजी कर सकें। अब उनकी जगह आप रवि बिश्नोई को ले जाओ, यूजी चहल को एक बार फिर से सीन में ले आओ, गंभीर है तो शायद वरुण चक्रवर्ती को भी उस रेस में हम देख सकते हैं। बट फिर वही बात है सर, कुलदीप की क्लास अलग है, जैसे बुमराह की क्लास अलग है, कुलदीप की क्लास अलग है। और कुलदीप पके हुए गेंदबाज हैं, 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं भारत के लिए, 2019 का खेल लिया, 2023 का खेल लिया, इसके अलावा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स उन्होंने खेल लिए। तो मैं मानता हूं उन्हें मालूम है सर इस बड़े स्टेज पे किस तरीके की गेंदबाजी करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को सेट करना चाहिए। तो बड़ा झटका होगा, बट यही बात है सर, कोई इंजर्ड होगा तो फिर उसमें कोई कर भी क्या सकता है, फिर आपको रिप्लेसमेंट ही देखने पड़ेंगे। बस अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि बुमराह और कुलदीप यादव के कैलिबर का कोई रिप्लेसमेंट अपने पास है भी नहीं। हमारे पास तो क्या है, बुमराह का रिप्लेसमेंट तो पूरी दुनिया भर के अगर आप गेंदबाज उठा के देख लेंगे तो आपको एक गेंदबाज पिक नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये ऐसा है जो बुमराह का काम कर सकता है। नई गेंद क्या, पुरानी क्या, मिडिल ओवर्स क्या, विकेट चाहिए होती है, रोहित शर्मा दे देते हैं हाथ में गेंद के, जाइए भैया विकेट निकाल के लाइए, वो विकेट निकाल के दे देते हैं। तो इस भरोसे का एक गेंदबाज अगर आपकी टीम में ना हो तो बड़ा झटका है। ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, ड्रेसिंग रूम से तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं, और उसमें भी अगर बुमराह ना मिले तो बड़ा झटका होगा। और इसके लिए सर आप और कुछ नहीं कर सकते, टाइम ही मांग सकते हैं। टाइम अब ये कितना एक्सटेंड होगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत ज़्यादा 12 तक लास्ट डेट थी, 12 से चलिए मान लेते हैं कि 18-20 तक भी टाइम जा सकता है, लेकिन बट खबरें यही हैं सर कि उनको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी बातें सामने नहीं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि फर्स्ट हाफ में भी बाहर हो सकते हैं, और फर्स्ट हाफ में जब बाहर हो सकते हैं तो खतरा तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का भी है। बिल्कुल, हालांकि मतलब कई बार वही मिरेकल उनकी फिटनेस को लेकर हम लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी फक्र की बात है जब आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका इस वक्त कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, मतलब इस वक्त ये वर्ल्ड क्रिकेट कह रहा है। मतलब मेरी जनरेशन से अगर आप आएंगे दीपेश, तो हम बड़े होना शुरू हुए तो हमने गावस्कर साहब का नाम सुना कि साहब गावस्कर हैं, गुंडप्पा विश्वनाथ हैं, फिर उसके बाद पता चला कि साहब बल्लेबाजी में हमारे पास नाम आते गए एक के बाद एक, श्रीकांत थे, फिर उसके बाद आप
मतलब जोड़ लीजिए जितने जोड़ने, अजीत वाडेकर से लेके और फिर आगे आइए आप तो सचिन तेंदुलकर के एरा तक, फिर विराट कोहली। लेकिन पहली बार शायद किसी भारत के एक गेंदबाज का पूरी दुनिया में ऐसा डंका बज रहा है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड हो, दुनिया की कोई भी टीम उठा के ले आइए, हर कोई ये मानने को तैयार है कि आज की तारीख में जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट पूरी दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम में नहीं है। और क्रिकेट के अलावा किसी और टीम में हो तो बात कर नहीं सकते, लेकिन फिलहाल क्रिकेट टीम में किसी भी दुनिया के जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है नहीं। तो ऐसे गेंदबाज के साथ मतलब हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि कहना चाहिए राम 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 जपो, शायद कोई मिरेकल हो जाए और वो खेल जाए, क्योंकि उनका खेलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उनको पिचों का अंदाज़ा है, जिस तरह से उनकी स्किल्स हैं, जिस तरह से वो मतलब हर एक बॉल पर विकेट लेने की जो एबिलिटी होती है, उस तरह की एबिलिटी के साथ, योग्यता के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो निश्चित तौर पर झटका होगा। लेकिन हाँ, फिर वही जैसा दीपेश ने कहा कि इसका कुछ कर नहीं सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना होगा कि आप मिरेकल का इंतजार करें और अपनी तैयारियां रखें पूरी, कि अगर मान लेते हैं जसप्रीत बुमराह नहीं ही खेल पाते हैं पूरे टूर्नामेंट में, तो हम उनका रिप्लेसमेंट क्या रखेंगे। हरभजन सिंह ने अपनी टीम चुनी है। ये सरदार जो है वो असरदार वाला सरदार है, इसलिए इसकी टीम पर बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद हमें भावुक नहीं होना चाहिए, हमें पूरा दिमाग लगाकर अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम को चुनना चाहिए। यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में लाना चाहिए, विराट को नंबर 3 और श्रेयस को नंबर 4 पर खेलना चाहिए, नंबर 5 पर तिलक वर्मा को ले जाना चाहिए, 6 नंबर के लिए संजू सैमसन या पंत में किसी एक को चुनना ठीक होगा। इसके बाद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। मैंने टीम में रविंद्र जडेजा को नहीं रखा है। रविंद्र जडेजा को ना रखने के पीछे उनकी वजह जो है भज्जी की, वो ये है दीपेश कि उनका ये मानना है कि अक्षर पटेल लगभग उसी तरह के कैलिबर के प्लेयर हैं, अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं जरूरत पड़ने पर, और बिल्कुल उसी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, फटाफट निकाल देते हैं, एक टप्पा पकड़ के गेंद फेंक लेते हैं। तो ये उनकी टीम है। इसमें जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा, दोनों बड़े यंगस्टर खिलाड़ी हैं, दोनों प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस टीम को जो हरभजन सिंह सजेस्ट कर रहे हैं? सर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के मामले में तो सहमत हूँ, ठीक है, ये है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, और टाइम भी अब अक्षर पटेल को ही डिमांड कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने 2024 के फाइनल में वो पारी खेली थी विराट कोहली के साथ, मैच विनिंग नॉक मैं उसे कहूंगा। बट बाकी टीम ना सर, वही है, मेरे अंदर से ना वो 23 की टीम निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। वो क्योंकि प्रूविंग प्लेयर्स थे सारे, उन्होंने ऐसा कुछ प्रूवन थे, उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया नहीं कि उन्हें बाहर किया जाए। और फिर यहाँ ना मैं राहुल द्रविड़ के फॉर्मूले के साथ ही जाऊंगा, जैसे वो कहते थे कि भाई खेलेगा वही जिसने लगातार एक नंबर पे स्कोर रन किए हैं, तो उसमें चाहे वो इंजर्ड हो जाए या टीम से किसी वजह से बाहर हो जाए, बट जब वापस आएगा तो उस नंबर पे वही बल्लेबाजी करेगा जिसने खुद को उस नंबर पे प्रूव किया है। तो जो भी इन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल, मेरा सवाल सर यही है कि शुभमन गिल ने बतौर व्हाइट बॉल ओपनर गलत किया क्या है? 2023 में सबसे ज्यादा सेंचुरी की, 2023 में सबसे ज्यादा रन्स उनके नाम रहे, वर्ल्ड कप में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दिया। अब ये बात है सर, यशस्वी जायसवाल एक अलग क्लास है, एक अलग टैलेंट है, बट अभी आपने उनको ओडीआई में ट्राई किया नहीं, और डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी में उनको लेके जाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है टीम इंडिया के लिए। जबकि शुभमन गिल ने उस नंबर पे आपको प्रूव करके दिखाया, उन्होंने रन स्कोर किए। 24 में तो कोई भी भारतीय खिलाड़ी खेला ही नहीं ना, कुल 3 वनडे खेले, और 3 वनडे में भी शुभमन गिल का प्रदर्शन इतना खराब भी नहीं था कि आप उन्हें टीम से बाहर कर दो। और 3 वनडे के बेसिस पे सर जो पिछले 2 साल की जो मेहनत है उसको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बतौर ओपनर मेरे लिए तो यशस्वी जायसवाल की जगह मैं मानूंगा कि शुभमन गिल ही मेरे ओपनर है, क्योंकि उन्होंने हर तरह से बल्लेबाजी करके दिखाई है। आपने उन पे सवाल किए कि भाई शुभमन गिल में वो बात नहीं है कि वो 200 मार दें ईशान किशन की तरह, तो उन्होंने 200 स्कोर करके दिखा दिया। सेंचुरीज के मामले में आपने कहा कि भाई कंसिस्टेंट शायद वो नहीं है, एक आध सेंचुरी कर देता है फिर 4-5 मैच, उन्होंने सर लगातार पूरे 23 में सेंचुरी करी। वर्ल्ड कप में भी जब हम गए तो हमारे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे हमारी टीम के लिए वो शुभमन गिल ही थे। बाद में विराट कोहली ने बहुत सारे रन कर दिए, लेकिन शुभमन ने कोई खराब तो नहीं खेला, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस उनका पूरे वर्ल्ड कप में रहा। तो मैं मानता हूं जिसने प्रूव किया है सर खुद को, जिसने अच्छा प्रदर्शन लगातार किया है, उसे नहीं रिप्लेस किया जाना चाहिए। और फिर वही 4-5 मेरे लिए 4 होंगे मेरे लिए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने खुद को लगातार उस नंबर पे रन बनाते हुए हमने उन्हें देखा है। इसके अलावा 5 के लिए जरूर सर मैं ये मान सकता हूं कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में टक्कर हो सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत एक अलग वैरायटी आपकी टीम को देते हैं, एक अलग क्लास के मैच विनर हैं वो। बाकी तो अगर वो पूरा 23 वाला स्क्वाड उठा के ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी में लेके चले जाएं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मैं उस टीम में ज्यादा बदलाव नहीं चाहूंगा, और यही शायद खुद कप्तान रोहित शर्मा भी चाहेंगे कि जो प्रूवन टीम है, जिसने करके दिखाया है, उसमें कोई छेड़खानी ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, असल में होता क्या है, जो हम कई बार फॉर्मेट्स में वो करने लगते हैं ना, अब चूंकि शुभमन गिल को लेकर जो ये बात हो रही है, या जो आप जिस तरह से आप उनकी वकालत कर रहे हैं, शुभमन गिल से टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बने, उसका जो असर होता है, और ये कई बार मैंने देखा है, जैसे हमने शुरुआत में आपने सूर्या का उदाहरण दिया कि T20 में अच्छा खेल रहे थे तो टेस्ट मैच खिला दिया। कितने खिलाड़ी ऐसे मैंने देखे जो आईपीएल में अच्छी फॉर्म में थे तो वो टेस्ट टीम में आ गए। इस वजह से भी शायद वो जो हम फॉर्मेट में जब घालमेल करते हैं तो दिक्कत आती है। हालांकि जो यशस्वी जायसवाल की वकालत करने वाले हैं उसमें एक बहुत बड़ा नाम है सुनील गावस्कर का भी,
क्या कहा है सुनील गावस्कर ने, उनका भी आपको बयान दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को अब वनडे क्रिकेट में लाने की बात हो रही है। मेरे हिसाब से बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को रोहित के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, वहां सफेद गेंद से खेल होगा। ये प्लस होगा या माइनस, ये आप पर निर्भर करेगा। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो अच्छी गेंद है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड पर वाइड होगी, यानी एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद। बीच के ओवर्स में भी पंत के होने से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन काफी कुछ बदल सकता है, यह कहना है सुनील गावस्कर का। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर, एक लीडर के तौर पर हमेशा आप इस बात के पक्षधर रहते हैं कि भाई हमने जिस टीम के साथ अच्छा किया है हम उस टीम में बेवजह छेड़छाड़ नहीं करेंगे जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। लेकिन यहां शायद शुभमन गिल को लेकर बाहर बिठाना या उनको रेस्ट कराना या उनको ड्रॉप कर देने से ज्यादा वकालत यशस्वी जायसवाल की हो रही है कि भाई अब ये टाइम है, वो रन्स कर रहे हैं, आप उनको ले आइए लिमिटेड ओवर्स में भी और उनको भी आप इसमें एक तरीके से यहां भी उनको आजमाने का मौका दीजिए अपनी बल्लेबाजी को। दिक्कत यहां पर भी वही है कि वो रन्स करके आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में और उनसे एक्सपेक्टेशन है कि व्हाइट बॉल में आगे मतलब लिमिटेड ओवर्स में बनाएं और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में। बिल्कुल सर, मतलब अब वो टाइम नहीं है ना। अगर आप ये कहते कि चैंपियंस ट्रॉफी 1.5 साल के बाद है तो फिर होता कि आने वाले जितने मैचेस हैं भाई यशस्वी जायसवाल को खिला दो, उसके साथ कॉन्फिडेंस है। और रन्स ठीक है, आपने उनको ओडीआई में ट्राई नहीं किया लेकिन उन्होंने अंडर 19 में सबसे ज्यादा रन्स ही स्कोर किए 50 ओवर फॉर्मेट में। बड़ा सूट करता है सर उनको, एक तो तेज खेल लेते हैं और फिर लंबा खेलने की जो क्षमता है वो तो हमने देखी है, 100 को कैसे 150 200 तक लेके जाते हैं, तो कैलिबर है। यही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे रोहित शर्मा के अलावा उम्मीद की जा सकती है कि 270 भी मार दे आने वाले टाइम में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी यशस्वी जायसवाल के लिए। बट शुभमन गिल के साथ वही है ना सर, उन्होंने इस फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव किया है और मैं नहीं मानता सर कि जरूरी है ऐसी कोई छेड़खानी। गावस्कर साहब का बयान है, हम काटेंगे तो नहीं क्योंकि हमने पूरा बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी देखी, उसमें हमने बहुत से ऐसे बयान थे जिनसे हम इनके सहमत नहीं थे। बाद में वही चीज निकल के आई कि भाई गावस्कर साहब ने कहा था तो देखो ऐसा हो गया, हो सकता है। बट स्टिल सर मेरे मन में वही बात है, मैं जो लगातार कह रहा हूं 23 की जो टीम है जिसने खुद को लगातार प्रूव किया है, अगर उसमें कोई छेड़खानी इस वजह से सिर्फ ना हो कि टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो ओडीआई में भी बिठा दो। ऐसे तो रोहित ने भी टेस्ट में अच्छा नहीं किया, भाई उन्हें भी बिठा दो, यशस्वी जायसवाल और गिल से ही ओपन करा दो, फिर तो वही बात हो जाएगी ना। एक फॉर्मेट के बेसिस पे दूसरे में जज नहीं होना चाहिए, कोई भी प्लेयर हो, चाहे विराट के भी रन नहीं आए लेकिन फिर आप वही बात कहेंगे कि बुमराह का जैसे रिप्लेसमेंट नहीं है पूरी दुनिया में। 3 नंबर पे मौजूदा समय में विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन है सर? ऐसा बल्लेबाज जो 750-800 रन एक टूर्नामेंट में कर देता है 11 मैच खेल के, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है दोबारा से व्हाइट बॉल में रन करना। तो मैं मानता हूं सर व्हाइट बॉल इनके लिए पका पकाया टूर्नामेंट है, व्हाइट बॉल इनके लिए पका पकाया फॉर्मेट है, उसे समझते हैं, सब जानते हैं। शुभमन गिल को भी अपना टेम्पो पता है कि भाई मेरे साथ कप्तान ऐसा लगा हुआ है 22 पे 40 कर देगा, मैं अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकता हूं। जब बिल्ड कर लेते हैं तो 200 तक वो भी लेके जाते हैं, उन्होंने भी 200 स्कोर की है। तो जब प्रूव किया है, रन्स किए हैं, पिछले सीजन में आप देखेंगे 23 वाले 24 में चूंकि हमने 3 ही मैच खेले तो उस पर ज्यादा बात ना हो तो बढ़िया है। 23 में हमने बहुत सारा ओडीआई क्रिकेट खेला था, उसमें गिल के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज ही नहीं था जिसका नाम अखबारों में छपा हो सर। लगातार सेंचुरी, डबल सेंचुरी और कंसिस्टेंटली हर तीसरी पारी में 100 मारा उन्होंने। तो जब इतना प्रूव कर दिया है तो एक मेन टूर्नामेंट से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि यशस्वी जायसवाल अचानक टीम में आए। अब कहने को तो सर ये भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैच है, चारों में जायसवाल सेंचुरी कर दें, फिर हम यही कहेंगे देखो गावस्कर साहब ने वकालत की थी तो उसने कर दिया। बट हाँ, फिलहाल जब तक देखा नहीं है तब तक तो मैं यही मानूंगा कि गिल ही बेटर ऑप्शन है इस फॉर्मेट में। कम से कम आप मेरे से यही बात अगर T20 में करते हैं, टेस्ट में करते हैं, तो मैं भी आंख मूंद के कह देता कि नहीं जायसवाल जैसा बल्लेबाज नहीं है। बट गिल एटलीस्ट ओडीआई फॉर्मेट में बहुत बड़ा बल्लेबाज है सर। बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता भी है दीपेश। आप देखिए रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट मैच में शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया। उस मैच में नीतीश ने सेंचुरी लगाई, लेकिन इससे वो मतलब नीतीश को खिलाने का फैसला सही साबित हुआ, गलत साबित हुआ, वो बात की बात है, लेकिन शुभमन गिल को ड्रॉप करना गलत था। तो कई बार ऐसा होता है, जैसा आपने कहा ना कि हो सकता है यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाए, वो बैक टू बैक 4 मैच में सेंचुरीज कर दें। आजकल करुण नायर जैसे बना रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में रन कर रहे हैं, मतलब लगातार शतक बना रहे हैं, वैसा कर दें, कोई उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हो सकता है, क्रिकेट है, फॉर्म आती है तो फिर रन्स बन जाते हैं इस तरह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको कमतर करके आके उसको नजरअंदाज करें। तो बिल्कुल सही बात है, और मेरे ख्याल से अगर कोई रायशुमारी कर लिया जाए, सर्वे कर लिया जाए, तो भी शायद यही निकल कर आएगा कि जो 2023 की टीम थी उसके साथ बेवजह छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसी सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। और इसीलिए जो हमने भी आपको शो में बताया भी कि वो जो 1 हफ्ते की मियाद एक्स्ट्रा टाइम लिया गया आईसीसी से कि साहब हमको 1 हफ्ते दे दीजिए ताकि हमको अपने 2 खिलाड़ियों पर थोड़ा पिक्चर
क्लियर हो जाए, वो इसीलिए है ताकि वो टीम जो 2023 की थी उसको लेकर एक तस्वीर साफ हो जाए कि हम किन खिलाड़ियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं। रहेगी हमारी नज़र भारतीय टीम के ऐलान पर भी रहेगी, उसके अलावा जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने वाली है T20 की, उस पर जो कुछ होगा सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। 24/7 जो हमारा आपसे प्रॉमिस रहता है उसी तरह से आपको कवरेज देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स 9 पर। आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है स्पोर्ट्स 9 को। बहरहाल अभी आप हमसे इस शो पर जुड़े, इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।